बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत को पाकिस्तान के जंगी तैयारे गिराने का दावा महंगा पड़ गया है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो जवाब दिया सो दिया, लेकिन अस्करी माहिरीन ने और जो दुनिया के माने हुए अस्करी माहिरीन है उन्होंने भारत को धोकर रख दिया। नाज़रीन, छोड़िए कि यूरोपीय माहिरीन क्या कह रहे हैं, बल्कि भारत के जो तज्जियाकार हैं उन्होंने मोदी सरकार को धोकर रख दिया है। इस वक्त भारत को आलमी सतह पे इस कदर हजीमत का सामना करना पड़ा, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम रखेंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत की मोदी सरकार को बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि भारत ने वो संगीन गलती की है अपने एयर चीफ को मीडिया पर लाकर। इन्होंने जो दावा किया जी कि पाकिस्तान जो है उसके हमने 5 जंगी तैयारे गिरा दिए हैं, एक हमने मुरीद के में गिराया, एक हमने जैकबाबाद में गिराया, एक हमने कहीं पे गिराया, एक बहावलपुर में गिरा दिया। F-16 जंगी तैयारे जो हैं उनको तो एक जो फीमेल पायलट है उसने तबाह कर दिया। और नाज़रीन, आप अंदाजा लगाइए भारत के झूठ का कि 2 महीने गुजर गए हैं। एक खबर आ रही थी कि जो राफेल तैयारे की पायलट शिवांगी सिंह है वो पाकिस्तान ने पकड़ ली है, राफेल तैयारे को तबाह किया, लेकिन अभी तक शिवांगी सिंह को भारत सामने नहीं ला सका। लेकिन ढिठाई और बेशर्मी की इंतहा देखिए कि एक प्रोफेशनल सोल्जर होने के नाते या दुनिया का कोई थका से थका मीडिया पर्सन है वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि 2 महीने गुजरने के बाद आप जो है वो दावा कर रहे हैं कि आपने पाकिस्तान के जंगी तैयारों को गिराया। नाज़रीन, मैंने पहले भी जिक्र किया था, मैंने पहले भी कहा था कि मुमकिना तौर पे जो सिख फिजाइया के सरबराह हैं उनको एक ऐसा टैग लगाने की मोदी सरकार की जानिब से कोशिश की गई है कि जिस तरह से सिखों के खिलाफ उनके दिलों के अंदर नफरत है या जिस तरह से उनके दिलों में मामलात हैं वो तमाम तर चीजें अपनी जगह पे। और देखा आपने कि जब इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से सामने लेके आना था तो कर्नल रैंक की कर्नल सोफिया जो है, कर्नल सोफिया कुरैशी, वो मुसलमान थी, उसको सामने लेके आए और उसके बाद उन्होंने कहा जी झूठे दावे करवाए और बाद की तमाम तर चीजें आपके पास हैं। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो यूरोपियन थिंक टैंक है उन्होंने भारत के कान लाल किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान के जंगी तैयारों को गिराना तो दरकिनार, इन्होंने पाकिस्तान के एक जंगी तैयारों को भी लॉक तक नहीं किया। यानी आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि पूरी दुनिया से भारत को इस तरह के मुंह तोड़ जवाब मिल रहे हैं कि जिसके बारे में ये तवक्को भी नहीं कर रहे थे। इन्होंने तो सोचा कि हम 2-4 रील्स बनाएंगे, उसके बाद हम 2-4 जो है वो वीडियोस जैसे उन्होंने ये दावे किए तो रिलीज कर दी गई। अभी कल की नाज़रीन ये आज इन्होंने इनके एयर चीफ ने दावा किया है और इससे एक दिन पहले भारतीय जो सोशल मीडिया उसके ऊपर आ रहा था कि पाकिस्तान के जंगी तैयारे गिराए गए। इसका मतलब है कि ये एक प्लानिंग के तहत चीजें जो हैं वो बनाई गई ताकि अमेरिका की जानिब से जो रिपोर्ट डिटेल जो है मैंने आपको बताया कि वो जारी की जानी है पाकिस्तान और भारत की जंग के बारे में, तो उस रिपोर्ट को डिनाई करने के लिए इन्होंने कहा जी कि हमने पाकिस्तान के 5 जंगी तैयारे गिराए जिसमें एक ऑवेक्स भी शामिल है। अब आप अंदाजा लगाइए, जो यूरोपियन थिंक टैंक है उन्होंने तो इनको कहा जी कि ये पाकिस्तान का एक तैयारा भी लॉक नहीं कर सके, जबकि दूसरी जानिब कर्नल जो नाज़रीन करण थापर है बीबीसी के बड़े अहम तरीन तजिया निगार हैं और बड़े अहम और उनका तजिया बड़ा जबरदस्त होता है। करण थापर ने क्या कहा, उसने कहा कि इन्होंने बिल्कुल 2019 में जिस तरह से अभिनंदन के हाथों MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 जंगी तैयारे को मरवाया, बिल्कुल इसी तरह अब इनकी जानिब से फिर झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत की जानिब से सफेद झूठ बोला जा रहा है, पाकिस्तान का कोई जंगी तैयारा ये गिराने के काबिल नहीं है, ना इन्होंने गिराया है। अब उसके बाद नाज़रीन एक और बड़ा चैलेंज जो है वो पाकिस्तान के वजीर दिफा ने दिया है। अब यहां पे आगे मोदी सरकार फंस गई है। अब ये सोच रहे थे कि भारतीयों को ये खुश करेंगे और एक हाइप क्रिएट होगी, तो पाकिस्तान के जो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ उन्होंने कहा कि बड़ी सिंपल सी बात है, आपने दावा कर दिया कि आपने पाकिस्तान के F-16 जंगी तैयारे समेत ऑविक्स तैयारे भी गिराए, तो आइए भारत भी अपने जंगी तैयारे जो हैं वो आलमी जो इदारे उनके सामने रख देते हैं और पाकिस्तान भी रख दे और भारत भी रखे, दोनों ममालिक अपने जंगी तैयारों को पूरी दुनिया के सामने रखें और दिखाएं कि कितनी तादाद पाकिस्तान के पास मौजूद है, कितनी नहीं है। पाकिस्तान के F-16 जंगी तैयारे कितने थे, उनकी तादाद इस वक्त कितनी है, तो आलमी इदारे जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। नाज़रीन, इसके बाद
اب مودی सरकार के पास कोई इस चीज का जवाब नहीं है, क्योंकि खुद जो राफेल बनाने वाली कंपनी डिसॉल्ट एविएशन है, उनके सीईओ के हवाले से इन्होंने खबर चलाई थी जिसमें इन्होंने दावा किया था कि डिसॉल्ट एविएशन के सीईओ ने कहा है कि भारत का कोई राफेल तैयारा तबाह नहीं हुआ। तो जिस पर डिसॉल्ट एविएशन जो है उसने ऑफिशियली एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। और यहां तक कि नाज़रीन, फ्रांस के एयर चीफ ने कहा कि 3 राफेल तैयारों की तबाही और उनके एविडेंस तो मैंने खुद देखे हैं। और तो और नाज़रीन, भारतीय पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर खुद जो इनके रुकने पार्लियामेंट है उन्होंने कहा कि भारत के जो राफेल तैयारे गिराए गए, उनका मलबा उठाया गया, उनकी टेल के ऊपर उनके नंबर लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे जंगी तैयारे हमने खुद तबाही उनकी देखी है। भारत किस मुंह से झूठ बोल रहा है कि उनके जंगी तैयारे तबाह नहीं हुए? एविडेंस सामने रखें। और नाज़रीन, अगर ये सब ठीक है कि इन्होंने कहा कि हमारे तो S-400 ने पाकिस्तान के जंगी तैयारों को 300 किलोमीटर दूर जाके मार दिया, पाकिस्तान के अंदर निशाना बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जो कि इनके एयर चीफ की जानिब से दावे किए गए। अब जरा एक चीज पे गौर कीजिएगा कि अभी रिसेंटली जो भारतीय मीडिया और भारतीय फौज के प्रेशर के ऊपर इन्होंने 102 टोटल तादाद जो है वो 100 से ज्यादा बनती है, जिसमें जो इनके S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऑपरेटर्स थे 8 वो हैं, और इसके अलावा एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं। 102 के करीब जो सरकारी एजाजात देने का ऐलान किया भारत ने, वो सरकारी एजाजात किस चक्कर में? 250 के करीब खुद इन्होंने कन्फेस किया है कि भारतीय फौजी, जिसमें जो एयरफोर्स के पायलट्स भी मौजूद हैं, 4 पायलट्स की जो हलाकत है उसका दावा इन्होंने किया। और उसके बाद नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो इन्होंने कहा था ना कि हम ये 102 लोग हैं जिनको सरकारी एजाजात से नवाज रहे हैं, ये 102 लोग जो हैं ये कौन थे और इनको क्यों एजाजात से नवाजा जा रहा है? और 250 बंदे वो थे नाज़रीन जो कि पाकिस्तान के साथ मजमूई तौर पे मारे गए। और नाज़रीन, आज मैंने एक वीडियो देखी जिसमें दिखाया जा रहा है कि भारत का तकरीबन 8 किलोमीटर का इलाका वो अभी भी पाकिस्तान की फौज के कब्जे में है। और वो जगह जहां पे वो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल बनी होती है, ये जो सहरा का इलाका है, वहां पर वो एक जो कोड है वो कोड नेम लगा होता है। उस कोड नेम से वो बिल्कुल पेट्रोल करने वाली, जो इंडियन पेट्रोल करने वाली सड़क है, उससे आगे तक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मौजूद है, और अभी तक पाकिस्तान ने वो इलाका भारत को नहीं दिया। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि भारत को न सिर्फ आलमी सतह पे हजीमत का सामना करना पड़ा है, बिल्कुल इसी तरह से एक ऐसी दलदल के अंदर ये दाखिल हो रहे हैं कि जब ये अगला कदम उठाते हैं तो वो पहले से ज्यादा गलत होता है और उनके गले का फंदा बन जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ख्वाजा आसिफ का जो चैलेंज है, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका को आप बना लें या फिर जो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हैं उनको आप सालिस बना लें, और भारत के जंगी तैयारों का भी आप बिल्कुल सामने रख दें जी कि आप कितने जंगी तैयारे मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान का दावा गलत है तो फिर पाकिस्तान को जो है वो आलमी सतह पे रुसवाई का सामना करना पड़ेगा कि हमने गलत दावा किया। और अगर भारत की जानिब से पाकिस्तान के जंगी तैयारों को गिराने का घनौना दावा किया गया है तो फिर भारत को मुंह की खानी पड़ेगी। नाज़रीन, इस वक्त एक के बाद एक हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। अमेरिका रिपोर्ट जारी करने वाला है, वो भी होगी, और अब पाकिस्तान अपनी साइड पे इंस्पेक्शंस भी करवा देगा कि हमारे कितने जंगी तैयारे मौजूद हैं, और फिर आलमी सतह पे जो रुसवाई इनके गले पड़ेगी वो तो है। लेकिन एयर चीफ जैसे मोतबर जो पोस्ट है उसको क्या जेब देता है कि मीडिया पर आकर एक प्रोफेशनल सोल्जर इतना बड़ा झूठ बोले और इतने महीनों के बाद जो है वो लोगों के सामने गलत बयानी करे। और नाज़रीन, उसके बाद जो शिवांगी सिंह के हवाले से सोशल मीडिया पे सवालात पूछे जा रहे हैं, अभी तक बताया नहीं कि शिवांगी सिंह कहाँ है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।